नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और एक बेहद ही ख़ास जगह पर मैं मौजूद हूँ। भारत के सबसे ज़्यादा मान्यता वाले और लोकप्रियता वाले धार्मिक स्थलों में शुमार राजस्थान के अजमेर के दरगाह शरीफ में इस वक्त मैं हूँ। यहाँ पर्शिया से आए हुए सूफ़ी संत गरीब नवाज़ यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी समाधि है यहाँ पर। और ये जो ठीक पीछे आप मेरे गुंबद देख रहे हैं वो दरअसल गोल्ड प्लेटिंग है। 1192 में 1192 के करीब आए थे यहाँ पर ख्वाजा साहब और 1236 में उनका देहांत हुआ, जिसके बाद ये जो समाधि है आगे चलकर बादशाह हुमायूं के वक्त में ये बनाया गया। सफ़ेद मार्बल की फ्लोरिंग है हर जगह, चांदी के गेट आपको नज़र आएंगे, गुलाबों की खुशबू को आप हर तरफ सूंघ सकते हैं, कव्वाली की आवाज़ गूंज रही होती है, आज़ान और दुआओं की आवाज़ें, बहुत सारी आपको रूहानी ताकतें यहाँ महसूस होती हैं। जो सूफ़ी सिलसिला है भारत में, उसकी शुरुआत यहीं से हुई, ख्वाजा साहब के आने के बाद से। और यहाँ लाखों की तादाद में हर साल लोग आते हैं। एस्टिमेशन के मुताबिक कम से कम 55 से 60 लाख लोग हर साल यहाँ पर मत्था टेक कर जाते हैं। भारत के कोने कोने से, भारत के बाहर से, दुनिया के कई देशों से, वो हिंदू मुसलमान तमाम जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं जो यहाँ आते हैं अपनी दुआओं के साथ में, इस यकीन के साथ में कि अगर गरीब नवाज़ के दर पर आ रहे हैं तो उनकी मुरादें पूरी होंगी और खाली हाथ यहाँ से कोई भी नहीं लौटेगा। बुज़ुर्ग, बच्चे, महिलाएं, किसी कोने में आपको कहीं कोई रोता हुआ नज़र आएगा, किसी कोने में कोई चुपचाप मत्था टेक कर दुआएं करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर छठी साहब के वक्त में, उर्स के वक्त में तो खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम रूलर्स के वक्त में, बल्कि हिंदू सम्राटों के वक्त में भी, जब सिंधियाज़ यहाँ काबिज़ हुए 17वीं सदी में, तो सिंधिया रॉयल फैमिली ने सपोर्ट किया कस्टोडियन के तौर पर। बहुत सारी यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शंस करवाई गई। राजमाता सिंधिया हो, वसुंधरा राजे सिंधिया, हर कोई आकर यहाँ पर कई दफ़ा मत्था टेक कर गई, चादर चढ़ा कर गई। लाल कृष्ण आडवाणी खुद जब उप प्रधानमंत्री थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, वो आए थे यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी, वो यहाँ पर जो मिनिस्टर रह चुके कैबिनेट में, वो यहाँ पर आए थे। और प्रधानमंत्री जो भारत के रहे हैं, नेहरू जी के वक्त से हों। और देखो छोटा सा बच्चा है। कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ मनमाड़ से। मनमाड़ कहाँ? राजस्थान में? नहीं, अपने यहाँ से। अच्छा, इनके भी से। इनके से। आपको यहाँ कैसा लग रहा है आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहली दफ़ा आए हो यहाँ पे? जी। क्या मन्नत मांगी यहाँ पे कुछ? नहीं, मैंने नहीं मांगी, अब्बू अम्मी ने मांगी। हाँ? अब्बू अम्मी ने मांगी, मैंने नहीं मांगी। आपके अम्मा अब्बा सबको यकीन है कि आप मन्नत मांगने से पूरी होंगी? जी बेशक, पूरी बेशक। चलो दुआएं हैं कि सब पूरी हो यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है ना, जो आम हो, ख़ास हो, गरीब हो, अमीर हो, हर तबके के लोग आते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पर कोई यहाँ सेवा करने के लिए आता है। और अजमेर शरीफ को लेकर इस वक्त जो सियासत छिड़ी है, एक मामला अदालत तक पहुँचा है, उस पर हम लोगों से जानेंगे कि उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, कैसे देखते हैं वो इस पिटीशन को हिंदू सेना की तरफ से, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दरअसल अजमेर शरीफ के पहले से जो है यहाँ किसी मंदिर की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो दशकों से एक साथ रह रहे हैं, एक साथ सांप्रदायिक सौहार्द के साथ जी रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ के निवासियों से भी बात करेंगे, यहाँ के दुकानदारों से बात करेंगे। अगर आप दरगाह साहब के बाहर जाएंगे तो आपको ज़्यादातर दुकानें यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की मिलेंगी। उन लोगों से भी जानेंगे कि उनकी क्या कुछ चिंताएं हैं। लेकिन उससे ज़रूरी बात है कि यहाँ जो भक्त आते हैं, जो अनुयायी आते हैं, उनकी आस्थाएं क्या जुड़ी हुई हैं दरगाह साहिब के साथ में। उन आवाज़ों को आप तक पहुँचाने के पहले थोड़ी सी यहाँ की दर्शन आपको करवा देती हूँ, झलकियाँ दिखा देती हूँ। आप भी यहाँ की इन स्पिरिचुअल ताकतों को महसूस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।
मोहम्मद सलीम काशीपुर से आए हैं। आप कब से आ रहे हैं अजमेर शरीफ? मैं आया तो दूसरी दफ़ा हूँ यहाँ पे, लेकिन इनसे हमें बहुत कुछ मिला है। क्यों यकीन है आपको गरीब नवाज के इस दरगाह पर? इनसे हमें दिल से यकीन है और बहुत दिनों से यकीन है इनके ऊपर। हमारा नाम फरदीन है। फरदीन, आप यहाँ अजमेर शरीफ आकर आपको क्या महसूस होता है? आप क्यों यहाँ आना चाहते हैं, आए हैं आप? जी, हमें यहाँ पर दिल की शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। हमें यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर बहुत सुकून है। आपको क्यों लगता है, लोगों को क्यों यकीन है यहाँ? लोगों को तो ये तो हिंदी के ख्वाजा है, ये क्या कुछ नहीं कर सकते। जो भी इनके दर पर आया है, कोई खाली हाथ नहीं गया। जो भी मांगता है सब भर के ये लेके जाते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अजमत है, मैं आंध्रा से आ रहा हूँ। इसमें आप अजमेर शरीफ क्यों आए हैं और इसकी खासियत क्या है आपके लिए? जी, ये तो मज़हर है ख्वाजा गरीबुल नवाज का। तो मेरे बचपन में जब मैं 7 ईयर्स का तब आया था, फिर अभी आ रहा हूँ आफ्टर 15 ईयर। तो मेरे को ये आई फाइंड माई सेल्फ हियर, सो दैट्स व्हाट। बहुत करामत है इनकी, जैसे कि मेरे भाई लोग हैं कि लड़की चाहिए था मेरे, उनको ये नहीं हुआ था, तो इधर वो मन्नत थी, वो होने के बाद फिर आके इधर ही ये किए थे। और इनके बहुत करामत भी है। फिरोज़ा जी, आपको यहाँ पे यहाँ आने से क्या महसूस होता है और अजमेर शरीफ से आपको क्यों लगता है लोगों को इतनी मोहब्बत क्यों है? यहाँ पे हर किसी की मुरादें पूरी होती हैं, हमारी भी हुई हैं। और इन पे विश्वास सबसे नहीं, हमारा बहुत टाइम से विश्वास है इन पर। तो हम आप कितनी दफ़ा आ चुके हैं? यहाँ तो कोई गिनती नहीं है आने की। तो यहाँ आती है तो आपको जी, महसूस हर क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है। सारी परेशानियाँ जो होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं यहाँ कर। बहुत सुकून सा महसूस होता है यहाँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम माजिद अली है। माजिद साहब, आपकी यहाँ पे दुकान दरगाह के अंदर है, किस चीज़? दुकान तो खादिम साहब की है, जो मुर्शिद भाई है, खुर्शीद पहलवान साहब की दुकान है। अच्छा। ये हम लोग जो है यहाँ पे ठेके पे लेके चलाते हैं। हाँ, यहाँ अजमेर शरीफ में हम जिस तरीके से देखते हैं कि हर धर्म हर जाति के लोग आते हैं, क्यों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं? बस ख्वाजा साहब सबको देते हैं, जो आ जाते हैं यहाँ पे सबकी फूल चादर का तोहफा नजराना पेश करते हैं। गरीब नवाज सबको नवाजते हैं यहाँ से। आपका जन्म यहीं हुआ था क्या? जी सर, मैं पैदा तो यहाँ नहीं हुआ हूँ, बाहर का रहने वाला हूँ। आके यहाँ काफ़ी सालों से रहता हूँ, 10-15 साल 20 साल से। यहाँ हमने बहुत सारे ऐसे हिंदू दुकानदारों से भी बात की जो लोग कहते हैं कि यहाँ सौहार्द के साथ रह रहे हैं और ज़्यादातर दुकानें हिंदू भाइयों की हैं, कि भाई और भाईजान का एक रिश्ता बना हुआ है यहाँ पर। तो ये रिश्ता कैसे बना हुआ है, कितना मजबूत रिश्ता? बहुत मजबूत रिश्ता है ये। खाली ये जो दरबार में अंदर है ये मुसलमानों का है, बाहर जितने भी दुकानें सब गैर मुसलमानों की है, हिंदुओं की दुकान है। सब भाईचारे की तरह से रहते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहते हैं। बहुत सारी पुरानी दुकानें हैं अजमेर की इन गलियों में, और सबसे पुरानी दुकानों में से एक है जहां हम इस वक्त खड़े हैं। रामचंद जी हैं, ये तीसरी पीढ़ी हैं जो ये दुकान चला रहे हैं, और 75 साल पुरानी दुकान है। 75 कब से है ये? 1949 1949। तो ये इस दुकान की नींव किसने रखी थी? माय फादर, ये आपके पिताजी हैं? श्री कुंदन बल। कुंदन बल। अच्छा, कुंदन बल। आप इतने सालों से यहाँ पर हैं अजमेर में, आप जन्मे पले बढ़े। जी। अजमेर का माहौल हमेशा से आपने कैसा देखा? अजमेर को क्या आपने बदलते हुए देखा है वक्त के साथ? कंप्रोमाइज, सब मिलजुल के चलते हैं। जैसा माहौल शुरू से देखा है आज तक भी वैसा ही है। इसमें कोई अलग तरीके का कोई माहौल ही नहीं आया। मतलब ठीक दरगाह के बाहर यहाँ जितनी दुकानें हैं, मैक्सिमम दुकानें दरगाह के अंदर तो देखिए मुस्लिम शॉप्स हैं, लेकिन दरगाह के बाहर ज़्यादातर दुकानें आपको नॉन मुस्लिम शॉप्स दिखेंगी। तो ये जो भाईचारे
का राज क्या है यहाँ पर? राज इसलिए है कि एक दूसरे को समझना, और एक दूसरे को मिलकर चलना। जब हम पार्टीशन से आए तो सभी लोग यहाँ आए तो इनके साथ कंप्रोमाइज करके चले। पार्टीशन में कहाँ से आए थे आपके पिताजी? हम लोग सिंध हैदराबाद से। पाकिस्तान के सिंध से आए थे आप? अच्छा। और यहाँ अजमेर शरीफ में लोगों की जो आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जाते हैं यहाँ पर। आप खुद जाते हैं जियारत करने के लिए? जरूर। हम तो सामान भी देते हैं, सामान भी देने जाते हैं। अंदर का ऑर्डर आता है, मेहमान लोग आते हैं, उनसे हम ऑर्डर लेते हैं और सामान देते हैं हम लोग। उनसे ही हमारा संपर्क है। जो मत्था आप रोज जाके टेकते हैं? नहीं, मत्था कभी कभी देखो, हमारा जब जाना होता है, जब भी जाना, महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, जब भी जाना मतलब। ये दुकान बिल्कुल कुछ ही मीटर दूर है दरगाह से, और बहुत सारी यहाँ पर ऐसी पतली गलियाँ हैं जिसमें बहुत सारे पुराने बाशिंदे यहाँ पर हैं। और ये आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी सर कि इस वक्त एक विवाद जो चल पड़ा है, अदालत में एक मसला आया है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो शिव मंदिर के ऊपर बना था? इस मसले का कोई हल नहीं। जब 75 साल हमको हो गए, हमने तो आज तक कोई चीज़ ऐसी देखी नहीं। तो उस बात को कैसे बोले हम, उस चीज़ को कैसे समझें? जिस चीज़ को देखा नहीं उसको कैसे समझेंगे? हमने तो जो चीज़ देखी है वो ये है जो आज तक देखते हुए आ रहे हैं। तो जिन बातों का हवाला भी दिया गया है याचिका में, उसमें कहीं सुनी बातों का हवाला दिया गया है। हाँ। उसमें भी किसी सबूत की बात तो इस तरह से नहीं की गई है। अभी तक तो हमने कोई देखा नहीं। अभी तक तो हमने कोई सबूत ही नहीं देखा। जब किसी चीज़ को आंखों से देखेंगे जब होगा, बाकी किसी बात पे वो करके, मतलब बात सुन करके कोई कहे कि साहब ये चीज़ है, तो वो उस बात का कोई वो नहीं है। और अजमेर शरीफ, दरगाह शरीफ तो ऐसा एक धार्मिक स्थल है जहां अमीर आते हैं, गरीब आते हैं, देश के सारे प्रधानमंत्री चादर भिजवाते हैं। जी हाँ। तो इस तरह का जब एक मामला सामने आया था, आप क्या चौंके थे? आपको लगा कि ये क्या हो रहा है? आपको ठेस पहुंची? कैसे देखा आपने इसे? दरअसल क्या है, ये चीज़ तो होनी नहीं, उस बात को क्या सोचेंगे? वो चादर भेजते हैं उनकी आस्था के हिसाब से। जब उनकी आस्था है तो भेजते हैं ना। आस्था सब काम, सब तो आस्था के ऊपर है। वो भेजते हैं तो उनके, यानी उनको भी है विश्वास, उनको भी विश्वास है। तो कोई आपको लगता है कि लोगों में कोई चिंताएं हैं इस मामले को लेकर? कोई चिंता नहीं। जब किसी चीज़ का कोई परेशानी नहीं होगी तो उसकी चिंता क्या? भारत में ये जो सिलसिला चल पड़ा है ना, हर जगह दावे कर देना, हर जगह कह देना कि भाई इस मस्जिद के नीचे भी मंदिर है, उसके नीचे भी मंदिर है। देखो, भगवान तो आदमी के मन में है, क्या ढूंढता है आदमी? असली तो भगवान मन के अंदर है। बाकी बाजारों में तो कितना भी ढूंढो, कितना बनाओ, कितना नया पुराना सब ढूंढो, आदमी की शुरू की, आदमी दिल की जो है, जो बात कहती है वो ही सच है, बाकी सब बेकार है। बहुत ज़रूरी बात कही आपने। कबीर के दोहे याद आ जाते हैं जिसमें कहते हैं कि आपन ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। तो जगह जगह जो हैं, भले ही नए नए विवाद छिड़ रहे हों, लेकिन लोगों की जो आस्था बनी हुई है, अजमेर शरीफ हो या दूसरे तमाम धार्मिक स्थल हो, वो आस्था कमज़ोर पड़ती हुई नज़र किसी हालत में नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैयद मुनावर चिश्ती साहब हैं जो अंजुमन सैयद ज़ादगान के मेंबर हैं, और यहाँ एक स्कूल है जिसमें बच्चों को मुफ्त की तालीम दी जाती है। 700 बच्चे हैं जिसमें बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं, तो उनके आप उस स्कूल के प्रेसिडेंट भी हैं। मुनावर भाई, अगर तो पहले मैं आपसे पूछ सकूं कि अजमेर शरीफ को लेकर जो लोगों की मोहब्बत है, जो लोगों की रिलेशनशिप है, आप तो इतने लंबे दौर से आप खिदमत कर रहे हैं, ये
क्यों हैं? आप कैसे देखते हैं इस रिश्ते को लोगों के बीच और दरगाह शरीफ के बीच में? अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब नवाज के आस्थाने का जो ताल्लुक़ है वो यहाँ से जो अमन और शांति का जो पैगाम जाता है उससे लोग जुड़ते हैं, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो है अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। वो ये पैगाम यहाँ से हमेशा गया है गरीब नवाज के दरबार से। और आज गरीब नवाज के दरबार में जो आवाज़ें उठ रही हैं ये एक हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे जो यहाँ का जो माहौल है अजमेर शरीफ का, जो ख़ास तौर से ब्रह्मा जी का मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है, वो गरीब नवाज का आस्थाना है, जो जहाँ से दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके यहाँ से जाते हैं। मान्यता क्या यकीन है कि यहाँ से कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं जाता, जिसको जो भी मिलता है यहाँ फ़कीरी भी मिलती है और बादशाहत भी मिलती है। लेकिन जिस तरह के आज जो माहौल जो लोग बना रहे हैं कि गरीब नवाज के दरबार में या मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, वो क्या 850 बरस में यही शख्स जो काबिल निकले जिन्होंने आज ये ख्याल आया कि यहाँ मंदिर है? 850 बरस पहले से कोई किसी को ख्याल नहीं आया कि यहाँ मंदिर है। ये कि करोड़ों लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई गरीब नवाज के सब शदाई हैं। गरीब नवाज के आस्थाने में आके कितनी अकीदत और मोहब्बत से यहाँ पे आते हैं और अपने दुआओं को यहाँ मांगते हैं, उनकी झोलियाँ भरती हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये वो कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। तो गरीब नवाज की बारगाह में जब लोग आते हैं तो उसमें मालूम ही नहीं होता ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। लेकिन भारत के बाहर से भी आते हैं, दूसरे मुल्कों से आते पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे। हर जो लोग यहाँ नहीं आते वो भी उनको तड़प होती है कि हम किसी तरह गरीब नवाज की बारगाह में जाएं और वहाँ पे जाके हम गरीब नवाज के रोज़े को चूमें, गरीब नवाज के दरबार में जाके दुआएं मांगें। क्योंकि जो लोग यहाँ से जाते हैं और जब उनको कामयाब होते हैं तो एक दूसरे को बतलाते हैं वो कि आज गरीब नवाज की बारगाह में वो जाती हमारी दुआ कबूल हो गई, क्योंकि ये अल्लाह के महबूब है। अल्लाह इनकी दुआओं को जल्दी कबूल फरमाता है। आज इनकी दुआओं की बरकत से आप देखिए हमारे को बड़ी तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ ये होती है कि मेरे से हज़ारों हिंदू भाई जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त भी हैं। जी बोलिए। नहीं आप जो मेरे दोस्त भी हैं, जब इस तरह की बात आती है तो हमारे बीच में गैप आ जाता है। हमारे रिश्तों को जो कम होने लगता है। वो जो एक मोहब्बत आज बरसों से, आज यहाँ पे दुकानें हमारे पूरे मोहल्ले के अंदर में हिंदू भाइयों की है, कभी उनको तकलीफ़ हुई? ये जो बोलते हैं मुसलमान काट देंगे, मुसलमान पीट देंगे, मुसलमान, यार क्या बात करते हो यार तुम। आज मैं 60 साल का हूँ, किसी हिंदू भाई ने मुझे तो नहीं मारा, ना मुझे गाली भी बकी, ना मैंने उनको कभी गाली बकी। लेकिन इस तरह का माहौल बना के हमारे देश का जो एक कौमी एकता है, जो हमारे देश में एक जो भाईचारा है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ख़ास तौर गरीब नवाज के दरबार के अंदर जो उंगली उठी है ये बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसे मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि वो इसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि ये जो दरबार है इंटरनेशनल दरबार है। यहाँ तो वो भी चादर भेज चुके हैं। वो चादर तो बिल्कुल वो हर प्रधानमंत्री भारत का भेजते, लेकिन ये हमें ये था कि भिजाएंगे नहीं भिजाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितनी अकीदत से और कितनी श्रद्धा से जो चादर भिजाते हैं, उनका संदेश पड़ा जाता है यहाँ पे। अभी हमने एक लंगर किया था उनके जन्मदिन के ऊपर में, जिसमें 400 किलो जो है वो बनाया जाता है, वो देग जो जिसको बोलते हैं, वो उसमें तकसीम किया गया उनके नाम से। तो ये गरीब नवाज के दरबार से उनके लिए दुआ होती है और हमारे मुल्क के लिए दुआ होती है। हमारे मुल्क में अमन और शांति रहेगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम लोग सुकून से रह सकेंगे। जब अमन ही नहीं रहेगा तो हम कौन बिजनेस करेगा, कौन कारोबार करेगा, कौन किस तरह से रहेगा। आप तो जानती हैं एक जगह कोई फसाद हो जाता है तो पूरा जो है वहाँ का माहौल ख़राब हो जाता है, वहाँ की खाना पीना बंद हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, वो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए दुआ करते हैं कि हम सबको मालिक सद्बुद्धि दे और हमारे को जो है यहाँ पे मोहब्बत और इंसानियत भाईचारे के साथ में रहने की एक तौफीक अता फरमाए। बस जितने भी लोगों से हम बात कर रहे थे, जो भी आए हैं यहाँ ज़ियारत के लिए, मत्था टेकने के लिए, साल में कम से कम 50 से 60 लाख ज़ायरीन आते हैं दरगाह शरीफ में, और सबका यही कहना है कि सुकून मिलता है, उम्मीद के साथ आते हैं कि ख्वाजा के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है।